तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बोले परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शादी में लड़की वाले पधारे, पंगत लगी। पंगत में लड़के वालों को सबको बैठा दिया। मौसी, चाचा, फूफा, बुआ, जितने भी रिश्तेदार लड़के के थे वो सब बैठ गए। बैठने पर शीशम की सबसे पहले एक लकड़ी का पाटा रखा, अच्छी शाइनिंग वाला पुता हुआ, काला काला सा अद्भुत दिख रहा था। उसमें चांदी की चमकती हुई थाली, थाली के बगल से डिजाइनर लंबा सा बड़ा सा गिलास, चम्मच चांदी का, कटोरी चम्मच सब चांदी के, एक साथ 100-150 चांदी की थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास लग गई। लड़के वाले भी सोचते हैं कि हाँ, इतने तो हम सम्मान के लायक हैं। उसके बाद परोसने के लिए नव युवतियां हाथ में सामान लेकर के आईं। सबसे पहले युवती ने एक लड्डू चांदी की कटोरी के ऊपर रख दिया। सबसे पहले व्यक्ति को एक लड्डू रखा, वो व्यक्ति खुश। चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, चांदी का गिलास, शीशम की बढ़िया पाटा, बैठने को गलीचा एक नंबर, ऐसा लगे कि राजे रजवाड़े के लोग हैं हम लोग। बढ़िया इत्र फुलेल लगा करके बैठे थे। थोड़ा सा लड़के वालों में रहता भी है, हम लड़के वाले हैं, वे उस भाव में भी बैठे थे। और नव युवती ने आकर के पहले भोजनकर्ता के सामने थाली की चांदी की कटोरी में एक लड्डू रखा, एक लड्डू और रख दिया। दूसरे वाले ने कुछ बोला नहीं, लेकिन दूसरे वाले की थाली पर लड्डू नहीं रखा। जैसे ही दूसरे वाले ने देखा कि वो युवती आई, एक नंबर में 2 लड्डू रखी और चली गई, मुझको लड्डू नहीं रखा। तो जिसकी थाली में लड्डू नहीं रखा उसको दुख हो गया, लेकिन जिसकी थाली में लड्डू रखा वो बहुत खुश हो गया। अरे, हमको कुछ समझती होगी, 2 लड्डू रख गई है, विशेष कुछ इसने होगा। बगल वाला सोचता है, हमने क्या गलती करी भैया, हमारी थाली में और लड्डू रख देती। अब जो बगल वाला बैठा है वो बगल वाले की थाली का लड्डू देख करके दुखी हो रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। जब महारानी वहाँ से आई थी तो इधर पे लड्डू रखा तो इधर और रख देती, लेकिन उसने बगल वाले को लड्डू नहीं रखा, फिर बगल वाले में फिर लड्डू रखा। जब बगल वाले को लड्डू रखा तो बीच वाले का दुख दुगना हो गया। क्यों दुगना हो गया? इधर भी लड्डू है, इधर भी लड्डू है। अब ये दोनों जो लड्डू हैं ये उस लड्डू को देखें, क्यों रे लड्डू, तेरे को लड्डू खाने नहीं मिले? अरे यार, हमने क्या कर दिया, इधर वाले को लड्डू दे दिए, इधर वाले को लड्डू दे दिए। दोनों अपने अपने लड्डू देख करके
और नव युवती को देख करके बड़े प्रसन्न। दोनों को लगा कि हमारा कुछ विशेष पुण्य का उदय है। अब उस युवती ने वो चाल चली कि एक व्यक्ति को लड्डू परोसती, एक को छोड़ देती, एक को परोसती, एक को छोड़ देती। पूरी लाइन में उसने एक एक व्यक्ति को लड्डू परोसा, एक को छोड़ा, एक को परोसा, एक को छोड़ा। 2 लड्डू वाले के बीच में बिना लड्डू वाला जो बैठा मिला, उसके मन के अंदर दुख होना स्वाभाविक था, ह्यूमन टेंडेंसी है। यंगस्टर्स लड़कों के सामने कोई युवती आकर के किसी को बगल वाले को परोस जाए और बगल वाले को ना परोसे, बिना कहे इंसल्ट है, बिना कहे बेइज्जती इसको कहते हैं। लेना एक ना देना दो, लेकिन बेइज्जती हो जाती है। और इस बेइज्जती करने कराने में दुनिया बड़ी माहिर है। अब हो गई पूरी लाइन में 2 की थाली में लड्डू दिखे, बीच वाला खाली, फिर बीच वाला खाली, फिर बीच वाला खाली। अब जिसकी थाली में लड्डू वो बड़ा खुश, हाँ, जिसके में लड्डू नहीं उसका मुंह तर गया, हमें नहीं खाना। अरे अबे देखो तो यार, अबे पहले लड्डू बस तो आया है, अभी तो और भी थालियों में चांदी की थाली लगी है, इसमें अभी और कुछ भी सब कुछ तो परसा जाएगा। बहुत अच्छा। जिसकी थाली में लड्डू नहीं है वो आदमी दुखी है। अगर आपकी थाली में लड्डू नहीं परोसा गया होता तो आप क्या होते? महाराज, हमको भी बुरा तो लगता, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। अगर आपकी थाली में कोई लड्डू नहीं परोसता तो आपको भी बुरा लगता, सबको लगता दुनिया में। महिला भी होती तो भी महिला को भी बुरा लगता, क्योंकि हम लड़के वालों की महिला हैं, हमारे साथ तुमने ऐसा कर दिया। अब लड्डू इतना शानदार दिख रहा था, देखते साथ ही लगे कि अभी खा लो, लेकिन मर्यादा है, पंगत की मर्यादा होती है। पंगत में सब परोस दो, लेकिन जब तक पूड़ी नहीं परोसी जाएगी तब तक पंगत शुरू नहीं होती। पता है कि नहीं? पता होना चाहिए। मीठा रख दिया, अचार रख दिया, उसके बाद चटनी रख दी, उसके बाद आकर के एक गरम सब्जी रख जाएगा, उसके बाद आकर के दाल रख दी जाएगी। सबके में रख गई, भूख लगी है, खा नहीं सकते। क्यों? जब तक पंगत का नियम है। लास्ट में पूड़ी परोसते हैं गरम गरम, और जैसे ही वो पूड़ी रखते हैं वैसे ही लोग टूट पड़ते हैं। आक्रमण हो गया। अब जैसे ही थाली पूरी सज गई तो वो जो नवयुवती थी वो दूर में खड़ी होकर के मुस्कुरा रही थी। अब उसके मुस्कुराहट को देख करके जिसके थाली पे लड्डू नहीं था उसको और गुस्सा आ रही थी, और जिसकी थाली में लड्डू था वो लड्डू देखें और सामने युवती को देखें, कुछ तो खास है मेरे में, मेरे में कुछ तो खास है। अब दूसरे का, अगल बगल वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तू ही खा ले लड्डू, हमें नहीं खाना, कोई बात नहीं। अब जब पंगत शुरू हुई और लड्डू उठा के मुंह में डाला तो डालते ही साथ थू थू करने लगे सब कोई। क्या हुआ? बोले शादी में लड़की वालों ने मजाक किया। क्या मजाक किया? लकड़ी के बुरादे के लड्डू बनाए थे। आप तो सोच भी नहीं सकते, काहे का लड्डू बना? लकड़ी के बुरादे का लड्डू। अब जैसे मुंह में खाया तो वो जो खाने वाला था उसके मुंह में जैसे गया तो उसने देखा, और ये तो लकड़ी के बुरादे का लड्डू है। अब पहले ऐसा होता था, कैसा होता था? लड़के वाले की टांग खींची जाती थी, पहले गाली चलती थी शादियों में, जीजा तो जीजा, जीजा के देवर जैसे कुत्ता की पूंछ, और जीजा बड़े अच्छे और देवर की लंबी मूंछ। ऐसी दुनिया भर की गालियां दीवालों पर लड़की वालों के घरों पे लिखी रहती थी, जीजा की, साली की, देवर की, जेठानी की, नंद की, सबकी। नंद की तो खूब खिल्ली उड़ी पूरी संसार में। अब ये पहले चलता था
उनने कहा कि अब लड़के वाले आए हैं, देखते हैं कितने दिमागदार हैं। अहंकारी तो हैं लेकिन दिमागदार कितने हैं। बुरादे का लकड़ी के बुरादे का लड्डू मुंह में डाला। डालते ही साथ सब कोई जिनके पास लकड़ी के बुरादे के लड्डू परोसे गए थे वे थू करने लगे। अब दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, सुखी व्यक्ति दुखी हो गया। जिसको लड्डू नहीं परोसे थे वो कहता है लड्डू वाले से, कह रे का भाव? अरे लकड़ी के बुरादे का लड्डू है, लकड़ी के बुरादे का लड्डू, वाई ऐसी आवाज निकाली। और फिर वो बोलता है बड़े अच्छे से, हम ही ठीक रहे, हमने लकड़ी के बुरादे का लड्डू नहीं खाया, हम ही अच्छे। शुरुआत में जिसको लड्डू नहीं परोसा गया था वो दुखी था। अब कौन दुखी हो गया? जिसको लड्डू मिला। ये है भ्रम की दुनिया। भ्रम की दुनिया ऐसी है, इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल है। शुरुआत में वही चीज दुख का कारण लग रही थी, फिर बाद में बोलते अच्छो भाव अपने घर नहीं आई। लड़की बहुत अच्छी थी, पहले उससे तुम्हारे घर के लड़के की शादी की बात चल रही थी, फिर पता चला पड़ोसी के यहाँ ब्याह हो गया और 6 महीना में भग गई। ओ बच गए भैया, बड़ो अच्छो भाव, का भाव? आग लगी सो पड़ोसी के घर में, अपने घर में तो बच गए। वही दुख थोड़ी देर बाद सुख का कारण बन गया। शुरुआत में तो आप लड्डू नहीं मिला था तो दुखी थे, अब जो लोग दुखी थे वे अच्छे कि जिनने लड्डू खाया वे अच्छे। संसार कैसा है? संसार बिल्कुल ऐसा ही है। गुरुजी कहते हैं कि भ्रम और पाखंड की ये पूरी दुनिया है। इस भ्रम की दुनिया में और पाखंड की दुनिया में अगर कोई सूर्य है तो उसका नाम है श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जो इस भ्रम की दुनिया से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। जिस चीज के लिए दौड़ रहे हो, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, उस चीज से सुख ही मिलेगा ये कैसे पता? बताओ मुझे। वॉशिंग मशीन, उसके लिए दौड़े, सुख मिलेगा। हाँ, इसमें कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, बड़ी वाली वॉशिंग मशीन ले आए, रख लिया, वॉशिंग मशीन से सुख ही मिलेगा ये कैसे पता? 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे ने सोचा मम्मी कपड़ा धोती है, हम भैया धो देते हैं। उसने वॉशिंग मशीन में बच्चे को डाला, छोटा सा बच्चा था 6.5 महीने का। बच्चे को डाल करके पानी चालू किया, डाला, नल खोला, डिटर्जेंट डाला, बंद किया, बटन चालू कर दी, बच्चा घूम गया। माँ ने खोल के देखा तो अतड़ियाँ तैर रही थी। ऐसा हुआ संसार में। आप जिस चीज़ को सुख का समझ करके अपने घर में ला रहे हैं उससे सुख ही पैदा होगा, यह आपका भ्रम है। उससे दुख भी पैदा हो सकता है। वो वस्तु आपको बहुत दुखी भी कर सकती है। हाथी पाल लिया, ले आए, क्या महाराज बुलेट लेकर के आए, नए नए लड़के ले आए बुलेट, अब चलाओ बुलेट। चलाएंगे नहीं, क्यों? पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल बहुत महंगा तो क्या करते हैं, वो उसी बुलेट को ला करके सुबह शाम बेचारा 2 बार कपड़ा मारता है, दुकान के सामने ले जा करके खड़ी कर देता है, स्टेटस सिंबल। चलाना नहीं है। चलाने में महाराज हाथी पालना आसान है, खिलाना कठिन है। अब 20 का, 14 का, 16 का एवरेज दे रही बुलेट की गाड़ी, 3 रुपया 4 रुपया किलोमीटर का खर्चा कौन सहता? तो कुछ नहीं करो भैया, स्टेटस सिंबल है, दिखाने के लिए रख लो, रखी है, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत भयंकर है। सोना लेकर के आए घर के अंदर, सुख का निमित्त बना कि दुख का? बताओ। सुख का नहीं बना। गले में पहना तो गला कट गया, चैन खिंची होगी, चलते राह चलते, सोना दुख का निमित्त बना, लेकिन फिर भी खरीद करके लाए। ये भ्रम की दुनिया है। इस भ्रम की और पाखंड की दुनिया से अपने आप को ऊपर उठाने वाले गिने चुने लोग होते हैं।
सुख कब दुख में बदल जाए कोई भरोसा नहीं। कलाकंद खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। शक्कर अच्छी लगती है महाराज? अरे बहुत अच्छी महाराज, हम तो रोज 100 ग्राम रबड़ी खाते। धन्य है आप। जिस दिन डायबिटीज हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही सुख दुख का कारण बना कि नहीं बना? बना। सुख कब दुख का कारण बन जाए कोई संसार में भरोसा नहीं। हाथ में लड्डू दिख रहा है तो अच्छा है, खाया तो पता चला कि लकड़ी का है। लकड़ी के बुरादे का लड्डू कभी तुमने सोचा था? आज तक सुना था? नहीं सुना। यह उद्बोधन गुरु जी का है। गुरु जी ने नेमावर में दिया था उद्बोधन। उस उद्बोधन को सुन करके पूरे दिन उद्बोधनों की चर्चा चलती रही। आचार्य सिंह जी बार बार कहते रहे, जो सुख का निमित्त है वो दुख का निमित्त कब बन जाए। पेट में बच्चा पल रहा है, उसको पाल करके पोस रहे हैं, उसके लिए माँ परिश्रम कर रही है सोच करके कि सुख का निमित्त है। पैदा हुआ तो पता चला कि एक टांग ही नहीं बनी। अब वो बच्चा जीवन भर दुख का निमित्त बन गया। बच्चा पूरा पैदा हुआ, पता चला दिमाग नहीं है, बच्चा सुन नहीं रहा है। अब जिस सुख के निमित्त के पीछे भाग रहे थे वो सुख का निमित्त दुख का बना कि सुख का? किसका? दुख का निमित्त बना। संसार वो भ्रम की दुनिया है जिसमें हर सुख के पीछे एक दुख छिपा है। हर सुख के पीछे, किसी भी सुख के पीछे आप भाग के देखिएगा। आपने मकान बनाया, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा बड़ा, आपको सुख मिला? नहीं मिला। उसके लिए तुमने क्या किया? सर्वज्ञ देव की आंख से देखो। भगवान वर्धमान स्वामी कहते हैं कि अपना योग, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी इंद्रियां, अपनी शक्ति, अपना क्षयोपशम, ये सारी चीजें तुमने सिर्फ धन के अर्जन में लगाई। मन से, वचन से, काया से क्या किया? धन का उपार्जन किया। दुकान में बैठे रहे, पैसा कमाते रहे, मेहनत करते रहे, पूरी बिल्डिंग बनाई, सुख का निमित्त बनता, लेकिन पूरी जिंदगी उसी में चली गई। आचार्य गुरुदेव इस बात को बार बार कहते हैं, तुमने सब किया, कितनी मेहनत करी, कितने गोरे दिखते थे ये पुरुष, काले पड़ गए। कितने काले, इतने काले कि जब ये बनियान उतारे तो अंदर का शरीर अलग दिखता है, बाहर का अलग। वो जो मेहनत है वो मेहनत सुख के लिए करी होगी तुमने। 50 टेम्परेचर में दिन के 11 बजे बाइक में बैठ करके वसूली करने गया, मकान बनाना है, सुख का निमित्त नहीं बन पाया। बाद में वही मकान दुख का निमित्त बन गया। दुख का निमित्त क्यों बन गया? मकान में गए, जाकर के देखा तो पता चला कि पत्नी हमारे ही मकान में किसी और के साथ रह रही है। अब वही चीज लगता है कि इसमें आग लगा दो, फूंक दो। भ्रम की दुनिया। किसी भी सुख को समझते हैं आप, जिसको भी सुख समझते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं वो दुख की दुनिया है। सामने सुख दिख रहा है, पीछे दुख दिख रहा है। एक बार सर्वज्ञ देव ने जो अपनी आंख से देखा है उस कर्म सिद्धांत को भी देखो। सिर्फ व्यवहारिक जीवन में इतना मत सोचो कि एक पत्नी आ गई, 2 गाड़ी आ गई, बच्चे ने पढ़ लिया, थोड़ा पैसा हो गया, अच्छा खा लिए तो तुम सुखी हो गए। नहीं हुए। वो सारा का सारा दुख का निमित्त है। किसी भी क्रिया को प्रभु की आंख से एक बार देखो तो। गुरुवर ने कहा 9 कसाई होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 3 वेद होते हैं। इन 3 वेदों में, इन 9 कसायों में सबसे पहले रति को लो। जब भोजन करते हैं तो भोजन सर्वज्ञ देव की आंख से क्या देख रहे हैं? आप भी तो देखो एक बार। सर्वज्ञ देव कहते हैं भोजन बिना रति के नहीं हो सकता। आपको थाली लगा दी है, थाली लगा करके गुलाब जामुन परोस दिया, सामने रसमलाई रखी है,
अब रसमलाई में नींबू का एक दाना बीज फंसा हुआ है और उसमें मीठा नहीं डला। रसमलाई दिख बहुत अच्छी रही है लेकिन मीठा नहीं है। अब आप क्या करेंगे? मुंह में तो डाल लेंगे, गुटकना मुश्किल है। फंस गई यहां पे। क्या हुआ? अरे मीठे नहीं डाला यार इसमें। अब तो मीठा तो खा तो लो, शुद्ध बनी है, ऐसे कैसे खा लो? भोजन करते हैं तो रति के साथ, उसमें लोभ कसाय रहती है। कुछ लोग लोभ कसाय के साथ भोजन करते हैं, कुछ लोग माया कसाय के साथ। आप जो प्रतिदिन भोजन करते हैं अपने घर में, उसमें लोभ कसाय के साथ भोजन करते हैं कि माया के साथ? महाराज ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। नहीं सोचा है तो सोचिए। सर्वज्ञ देव ने जिस दर्शन को जाना है, देखा है, सर्वज्ञ देव जिस दर्शन को कह रहे हैं, उनकी दृष्टि से अपना जीवन देखिए। अपना जीवन देखेंगे तो पता चलेगा कि भोजन रतिपूर्वक होता है। उस रतिपूर्वक होने वाले भोजन में भी या तो माया कसाय का उदय रहता है या लोभ कसाय का। बिल्ली जब भी भोजन करती है माया कसाय के साथ करती है। कैसी? आपके चौके में वो घूम रही है, म्याऊं करेगी, एक बार एकदम से निकल करके सूंघ करके पता कर लेगी दूध कहाँ है। उसने तय कर लिया कि यहां पर दूध है। अब वो उसी चौके के आसपास 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 मंडराती रहेगी। मंडराते 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 जैसे ही थोड़ा सा उसको एकांत दिखा, उसने आवाज सुनाई नहीं दी आपको, उसने इतने स्पंदन से कुछ कर लिया। फिर धीरे से और तेज बोलती है, म्याऊ। म्याऊ में आप सो रहे हैं, अरे अभी नहीं आएगी, अभी तो दूर दिख रही है। उसने धीरे से चार पैर से चलते चलते, शेर की मौसी कहलाती है बिल्ली, ध्यान रखना। उसने चलते चलते एक बार इधर देखा, एक बार इधर देखा, फिर धीरे धीरे वहां तक पहुंची, फिर एक बार इधर देखा और धीरे से मुंह मारा और जितना पेट में डाल सकती थी पूरा डाला। और जब पूरा डाल लिया, उसके बाद छटपटा के दूध के ऊपर रखी हुई जो ढक्कन होता है उसमें लात मार के भगती है। तब पता चलता है कि अरे बिल्ली ने दूध पी लिया। काय परैया गिरी, परैया गिर गई, ऊपर की थाली गिरी। तो जब वो दूध पी चुकी होती है उसके बाद वो थाली में लात मारती है, पहले नहीं। पहले तो मायाचारी पूर्वक वो भोजन कर लेगी। मायाचारी के साथ भोजन होता है कि नहीं होता? होता है। अब बिल्ली को दूध में शक्कर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको दूध में शक्कर ना मिले तो पूरा मुंह उतर जाएगा। कभी पत्नी रात में दे दें बड़ी गिलास वाला, बढ़िया उसमें काजू बादाम पिस्ता सब मिला दे, केसर के 4 टुकड़े डाल दें, तो लगे कि अपना भी तीव्र साथी से पुण्य का उदय है। क्यों? किराना दुकान वाला केसर बेच सकता है, खा नहीं सकता भैया। उससे पूछो किराना दुकान वाले से, पिछली टाइम केसर कब खाई थी? बोले महाराज हमारे घर में केसर को का काम, जब महाराज आते हैं तो उनके दूध में थोड़ी बहुत डल जाती है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो एक आधी अंजलि बचता है, उसमें जितनी मिल गई इतना ही सौभाग्य है, इससे ज्यादा नहीं है तुम्हारा सौभाग्य। सारा सौभाग्य जितना है वो किसका है? साधु परमेष्ठी का है। चीज तुम्हारे घर की तुम नहीं खा सकते, हमको चुपचाप मिल जाती है, पुण्य का उदय है, लेकिन तुम्हारे तो पाप का उदय है। अब वहां पर उस बिल्ली ने मायाचारी के साथ दूध पी के चली गई। बिल्ली तो ठीक है, ये बिलौटे भी मायाचारी वाला भोजन करते हैं। कैसे करते हैं? किचन था, बगल में डाइनिंग थी, वहां पर लड़का बैठा है, मम्मी आई धीरे से, कटोरी ऐसे घी की उड़ेल करके चली गई। खा लो चुपचाप, हल्ला न करियो। धीरे से बोला, चुपचाप खा लो, हल्ला नहीं करना। बच्चा भी सोचता है माँ है, लाड़ करती है, बढ़िया चावल में मिलाया और खा के चली गए। पति आया तो पति के लिए रसगुल्ले बनाए थे, रसगुल्ले तो बनाए थे दादाजी और ताऊ के लिए, लेकिन श्रीमती ने बनाते बनाते 6 निकाल के रख लिए थे और धीरे से पल्लू में ऐसे ढांक करके खुजली करते करते धीरे से कमरे तक पहुंचा दिए। और पहुंचा करके फिर कमरे में बोलती हैं, तुम्हारे
लिए रसगुल्ले बनाए थे। उसको लगता है कि कितना चाहती है हमको, लेकिन वो रति भी है वहां पर और मायाचारी भी है। दो चीजें हैं आपके भोजन में। इस बात को सर्वज्ञ की देशना से अनुभूत करके एक बार समझो। फिर गुरुजी उदाहरण देते हैं कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, शक्ति, उपयोग, संज्ञा, सारी की सारी चीजें तुम्हारी लोभ कसाय में लगी हैं। कैसे लगी हैं? तो आचार्य कहते हैं वो तूफानी बारिश है, तूफानी रात है, अमावस की अंधेरी रात में तूफान चल रहा है, उसमें बारिश भी तूफानी है, नदी भी तूफानी है, उसमें वो व्यक्ति जाकर के लकड़ी खींच रहा है। सोचो कौन हो सकता है? महाराज शेणिक और चेलना अपने महल के झरोखे से देख रहे हैं कि हमारे इस नगर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इतना दरिद्र होगा कि इतनी तेज बिजली कड़कड़ कर रही है, तेज पानी बरस रहा है, हवाएं तेज चल रही हैं, नदी उफान पर है, उस पर वो व्यक्ति जाकर के उफनती नदी के बीच से लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे खरीद कर खींच करके किनारे खड़ा कर रहा है। पेड़ गिर गया, उसने पूरा पेड़ खींच लिया। एक अकेला आदमी पूरा पेड़ खींच करके किनारे ला करके खड़ा कर दिया। खड़े करने के बाद महाराज शेणिक देखते हैं तो कहते हैं, पता करो कौन ऐसा गरीब है कि जो इतनी मेहनत करके मेरे राज्य में पालन पोषण कर रहा है अपना। उसको सुबह जाकर के कुछ दे दो, सोने की मुद्राएं 100 मुद्राएं दे दो, अपना जीवन यापन अच्छे से जिएगा। उसके पास पहुंचे, पहुंच करके कहा, इतनी मेहनत रात के अंधेरे में, तूफानी बारिश, तूफानी मौसम, तूफानी बाढ़, उसके बीच में तुम इतनी मेहनत कर रहे पेट पालने के लिए? बोले नहीं, एक बैल चाहिए है, एक बैल के लिए मेहनत कर रहा हूं। अरे एक बैल के लिए मेहनत कर रहे हो तो चलो वहां जाकर के तुमको गौशाला में एक अच्छे 2 जोड़ीदार बढ़िया सुंदर से बैल दे देता हूं। बोलता नहीं, मेरे बैल की जोड़ी चाहिए मुझे। तो तेरा बैल कहाँ है? मेरा बैल तो मेरे घर में है। तो वो कोतवाल देखने गया, चल भाई अपना बैल दिखा। बैल देखने गया तो सोचा कि गौशाला में बैल होगा, बैल उसको गौशाला में नहीं मिला, घर के अंदर। वो सोचता है घर के अंदर बैल रखते, नहीं, नीचे 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 उसने 7 तले के मकान पे नीचे ले जा करके तिजोरी बनी थी, वो दरवाजा खोला। कोतवाल महाराज मगध शेणिक दोनों कहते हैं, ये तुम्हारा मकान है? हाँ, ये मेरा मकान है। यहाँ पर जो मेरा बैल है उसकी बैल के बराबर का एक बैल और में चाहिए है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जाकर के देखा तो तहखाने में एक बैल खड़ा था। उस खड़े बैल पे एक कपड़ा डला था। मगध सम्राट महाराज शेणिक, कोतवाल, महारानी चेलना तीनों एक साथ देख रहे। कोतवाल ने कहा, ये बैल है? हाँ, यही बैल है। हटाया तो मगध सम्राट महाराज शेणिक देखते रह गए। क्या देखते रह गए? महाराज शेणिक देखते रह गए कि पूरा का पूरा बैल ठोस सोने का बना है। ठोस सोने का बैल है, पूरे शरीर में हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, जवाहरात को लगा करके तैयार किया है। उसकी पूरी सींगों में ऊपर हरे कलर का मरकत मणि लगाया है। और ऐसा ही एक बैल और तैयार है। 2 बैल खड़े हैं वहां पर। दूसरे बैल की एक सींग पर एक मरकत मणि का पैसा नहीं बचा था। तो उस मरकत मणि कहां से लाएं, इस चक्कर में वो व्यक्ति वहां पर जाकर के लकड़ी का गट्टा खींच करके बेच करके और उससे पैसा कमा करके उसकी सींग पर एक मरकत मणि लगाना चाहता था।
भगवान श्रवण वर्धमान स्वामी कहते हैं कि उसने जीवन में सब किया, लेकिन एक सूत्र न समझ सका, ममत्वम बोस्सरामी, मैं ममता का त्याग करता हूं। कितना लोभ है इस संसार में, कैसे विचित्र तरीके से लोग लकड़ी के बुरादे का लड्डू चुपचाप खाए जा रहे हैं। अंदर डाल दो, जो भी है डाल दो, जो भी है डाल दो। कोई भी स्रोत हो, कैसी भी संपत्ति हो, बस घर के अंदर आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, आती रही, आती रही, आती रही। और बाद में सुख का एक भ्रम जो मन के अंदर पला था कि बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लेंगे तो सुख मिलेगा। एक बार यही भाव मेरे मन के अंदर आया। पिताजी कहते हैं, घर की बात है, पड़ोसी का मकान देखता था, 5 खंड का मकान था उसका, अच्छी चौड़ाई थी, लंबाई थी। हमने जाकर के पापा से कहा, पिताजी अपना भी मकान बड़ा होना चाहिए। छोटे बच्चे तो यही कहते हैं ना, बड़े के घर में पड़ोसी के यहाँ कुछ देख करके आ जाए, अपने को भी चाहिए। सामने वाले के यहाँ डबल डोर का सैमसंग का फ्रिज आ गया, अब अपना फ्रिज बेकार लगता है। उसके यहाँ नॉन स्टिक के फ्राइंग पैन आ गए, अपना तवा बेकार लगता है। उसके घर के अंदर आरओ का पानी आ गया तो अपना घड़ा बेकार लगता है। जैसा पड़ोसी के घर में है वैसा हमारे घर में होना चाहिए। मैं भी पिताजी से मैंने कहा, पिताजी मकान तो बड़ा होना चाहिए, उनका देखो कितना बड़ा बन गया। पिताजी बोलते हैं, मकान बड़ा होने से सुख बड़ा हो गया, ये कहाँ लिखा है। हमने कहा उनके घर के अंदर देख करके आओ, क्या गजब का मार्बल, क्या गजब की पीओपी, क्या पंखे, क्या कूलर, क्या एसी, क्या गाड़ी खड़ी है, क्या दरवाजे खुलते हैं, क्या घंटी की आवाज़ आती है, क्या जगमग जगमग मॉडर्न फर्नीचर है। किचन देखो तो ऐसा मॉड्यूलर बना है कि ऐसा करना पड़ता है, बस वो सेंसर से अपने आप ढक्कन खुल जाता है। हम देख करके आए तो चकित, भ्रमित, चकमक चकमक लगे कि पड़ोसी के यहाँ इतना पुण्य है। पिताजी ने पास में बैठा करके धीरे से कहा, पक्के निश्चय वाले थे, बैठ करके बोलते हैं, सुनो, जिस मकान को देख करके आए हो, जिस वस्तु को देख करके आए हो और जो सोच रहे हो कि इससे सुख मिलेगा, उस मकान में जो लोग रहते हैं उनसे जाकर के एक बार पूछो, क्या तुम सुखी हो? जाओ एक बार पूछ के आओ। गया, छोटी सी उम्र थी, जाकर के बोला, ताऊ जे वाले मकान में कैसा लगता है? ताऊ बोलते, क्या बताएं बेटा, कुछ ना पूछो, 5 खंड का मकान बना दिया, अब ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, नीचे को देखो तो ऊपर का चला जाए, ऊपर का देखो तो नीचे चला जाए, बड़ी मुश्किल। ऊपर कौन चढ़ा क्या पता, नीचे हम बैठे हैं, ऊपर ये। फिर बेटा हमको डायबिटीज़ है, हम शुगर के पेशेंट हैं, हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हम किसी के पेशेंट हैं। सुख के साधन सुख ही देते हो ऐसा तो नहीं है, सुख के साधन दुख बहुत उत्पन्न करते हैं। आप भी लगातार लगे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने में। सुख के साधन इकट्ठे कर लो, एक नया मकान बना लो, एक नया मकान नहीं, एक नई मानसिकता बना लो। एक नई मानसिकता बना लोगे तो दुख के स्थान पर रह करके भी सुखी हो जाओगे। और नहीं तो संसार का कितना भी वैभव इकट्ठा कर लो, चक्रवर्ती अपनी पूरी संपदा छोड़ करके निकलते हैं। सोचना क्या सोच करके छोड़ते होंगे, एक बार सोचो तो सही। करो मत वैसा, लेकिन चिंतन करो। चक्रवर्ती जब साधु बनते हैं, जब वे श्रमण बन करके बाहर निकलते हैं, तीर्थंकर, क्या मानसिकता रहती होगी उनकी। उनको लकड़ी के बुरादे के लड्डू में क्या स्वाद आता होगा। अरे महाराज, खाओ तभी समझ में आता है। संसार ऐसा ही है, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए तो पछताए। संसार के साथ है, हर वस्तु के साथ है। जिस भी वस्तु को खरीद करके लाए, आज बताओ वो सुख का निमित्त है कि नहीं? महाराज आज तो नहीं है। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले शादी करी होगी। जब शादी नहीं हुई थी तब मन कैसा बल्लियों उछलता था,
है। उस समय के जमाने में ना मोबाइल था, ना फोन था, कुछ नहीं था, अंतरदेशी तार चलता था। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा जाने वफा ए दिल रुबा, क्या क्या, और फिर खत को भेज दिया, लेटर डाल दिया, उसमें लिख दिया प्राइवेसी ओनली फॉर एनी पर्सन। अब उसमें परिवार वाले भी समझते हैं कि बिटिया का ब्याह हुआ है, अभी शादी हुई नहीं, अब शादी नहीं हुई है तो चिट्ठी आई उसके नाम पे। अब वो चिट्ठी मान लो घर के हाथ वालों के हाथ में पड़ जाए, कोई खोल के पढ़ ले, कैसा लगेगा महाराज, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ओ ऐसा लिख रहे तुम्हारे बारे में, लेकिन तुमने तो किया होगा पुराने जमाने। बताओ, ये पुराने जमाने के लोग हैं, नए जमाने के बच्चों का कुछ नहीं है। नए जमाने के तो लोग मोबाइल वाले हैं, एसएमएस में 4 सिंबल बना दिए, सामने वाले ने स्वीकार कर लिया। लेकिन पुराने जमाने में कलेजा निकाल करके चिट्ठी पे रखना पड़ता था भैया, और पूरी जान की बाजी लगा करके उसके घर में चिट्ठी दे करके आओ, और पढ़ ले और कबूल है तो लगे कि दुआ कबूल हो गई। जान की बाजी लगा करके जिसको तुम लेकर के आए, आज वो जान खा रही है कि आज भी जान है, ये बता दो बस। सुख का निमित्त जो उस दिन था, आज वो सुख का निमित्त है क्या? आज है? आज नहीं है। आज क्या है महाराज? आज तो बस जैसे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर होती है ना, उसमें एडजस्टमेंट है। कैसा? रोज 2 बार फ्लैग मार्च हो जाएगी, सुबह एक परेड हो गई, शाम एक परेड हो गई, बाकी दिन भर ना हमको तुमसे मतलब ना तुमको हमसे मतलब। अब अतीत याद करो, अतीत याद करो तो सोचोगे, क्या सोचोगे? कभी इसके लिए कलेजा निकाल करके हाथ में लेकर के घूमने वाले आज अगर बोले कि चलो साथ में चलना है तो क्या बोलते हैं? तुम ही हो, आओ, तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना हमको। फैक्शन जबरदस्त है, लेकिन एडजस्टमेंट भी बड़ा जबरदस्त है। घर के अंदर उनको ठौर नहीं, तुमको कोई और नहीं। अब ठौर नहीं और नहीं के चक्कर में रहते हैं एक सरकार में। एनडीए चल रही है हर घर में। क्या है? 2 विधायक यहाँ के हैं, 2 विधायक यहाँ के हैं, 2 विधायक यहाँ के हैं, और जो घर का बुजुर्ग है वो सिर्फ मनमोहन सिंह है, उसकी कोई चलती वलती थोड़ी है, वो तो बस कहबे खिलाने घर के बड़े हैं। घर में किसकी चलती है? बोले जिसकी चलती है बस उसी की चलती है महाराज। अब आप बताइए कि जो चीजें कल आपके सुख का निमित्त थी, क्या वो आज भी सुख का निमित्त है? महिलाओं से पूछूं, जिस पति को परमात्मा का प्रसाद समझ करके तुमने स्वीकार किया था, अगर गलती सुधारने का मौका मिले तो क्या उसी से दोबारा शादी करोगी? सब ऐसा ऐसा सिर हिला रही हैं। बोले अगर परमात्मा ने गलती सुधारने का मौका दिया तो उस इंसान से बिल्कुल भी दोबारा विवाह नहीं होगा। ये गलती हो गई, लकड़ी के बुरादे का लड्डू था, मगज का समझ करके मुंह में धर लिया। अब जब मुंह में चला गया, बाद में पता चला कि अरे लकड़ी के बुरादे का लड्डू है। संसार की ऐसी स्थिति है, आप कहीं भी रहिए, आपके कोई भी सुख की स्थिति बनती हो, वो समय बदलता है, स्थान बदलता है, थोड़ा सा उपयोग बदलता है, और वही वस्तु दुख का निमित्त बन जाती है। अभी जर्सी लपेटे हो, उसमें मफलर डाले हो, स्वेटर पहने हो, इनर पहने हो, मॉन्टे कार्लो का डबल बेड का एक बढ़िया ब्लैंकेट होगा। मई में थोड़ा सा बताना कैसा लगता है? मई में कैसा लगता है महाराज? ऐसा लगता है कि छुए तो गर्मी है। कंबल को मई में छूने में गर्मी लगती है, लेकिन अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बदलेगा, वैसे ही सुख का निमित्त सारे दुख के निमित्त बन जाएंगे। महाराज आचार्य, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, सर्वज्ञ परमेष्टि तीर्थंकर इस देशना को कितनी बार दे करके गए, जिसके लिए बचाने की कोशिश कर रहे। पेट में पाला, बड़ा किया, सोचते थे काम आएगा, वो किसी और के काम आ गया। वो किसी और को साथ में उठा करके अमेरिका चला गया। सत्यम कंपनी के काम आ गया तुम्हारा लड़का। सुबह 7:15 बजे कार्ड पंच करता है,
रात को 9 बजे बाहर निकलता है। पैदा किया था अपनी खुशी के लिए, निमित्त बन रहा है सत्यम, इंफोसिस, और उसके बाद आपकी डिलाइट, दूसरी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फाइजर, इसमें लगे हैं मेहनत करने में। जवान लड़के 24 साल के, बेटियां 24 साल की, पैदा किया था अपने घर की खुशी के लिए। अब पूरा दिन का गोल्डन टाइम जो था, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक, कंपनी वालों ने खा लिया। सुख के निमित्त है कि दुख के? संसार काहे का निमित्त है? दिखता है कुछ, होता है कुछ। लड्डू परोसा, बड़े खुश, बगल वाला खाली। तुम हमको देखो तो लगे तुम्हारी दुकान खाली, हम कहे तुम्हारी दुकान भरी भी है तो लकड़ी के बुरादे के लड्डू से भरी है। तुम किसी भी सुख के पीछे भागोगे, लास्ट में रोते हुए धम्मम शरणम पब्बज्जामि जरूर कहोगे। केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि जरूर कहोगे। किसी भी मांगलिक चीज को घर के अंदर लेकर के आ जाओ, उसके बाद भी कहोगे अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली परिणतो धम्मो मंगल। ये मुंह से क्यों निकलेगा? अंतिम समय में निकले, इससे पहले शुरुआत में समझो। धन्य है वो लोग जिनको छोटी उम्र में ज्ञान का दिया जला, ज्ञान का दिया जला करके समझने लगे जो मेरा है वो भी मेरा नहीं है, कहने को मेरा है। अगर आज कोई घर का मर जाए और सुबह मरे और शाम को उसकी उठावना हो, तो क्या घर वाले भूखे रहते हैं? उपवास करते हैं? नहीं करते। वहीं पड़ी रहती है डेड बॉडी। सबसे पहले घर के लोग बोलते हैं देखो कक्का तो मरी गए हैं, पहले जाकर के पूड़ी खा लो, फिर रोना पड़ेगा। यथार्थ क्या है दुनिया का एक बार देखो तो, जो दूसरों के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा। जैसे दूसरे का पति मरने पर हम कहते हैं चलो अच्छो निपटो, ऐसे जिस दिन आप निपटेंगे उस दिन आपकी पत्नी भी यही बोलेगी। किचकिच किचकिच करते करते पूरी जिंदगी के 40 साल बर्बाद कर दिए, मर गया मर गया, अब क्या करना? बोले 3 दिन ड्रामिकल मोड में चले जाओ। जैसे ऑटो मोड में गाड़ी चली जाती है, ऐसे ऑटो मोड में थोड़ा सा पजेसिव मार्किंग लेकर के आ जाओ। दीदी जी चले थे, हाँ रो लिया। अब फूफा आए तो फूफा जी जे चले गए, अब जे चले गए जे चले गए। रोना गाना कुछ है नहीं। रात को कमरे के अंदर जाएगी तो वो भी बढ़िया से बोलेगी एक आध सोन पापड़ी है क्या, खा लूँ थोड़ी सी। क्यों? दिन भर मेहनत करते करते रोने का ड्रामा 3 दिन, अधिकतम 13 दिन, उसके बाद सब नॉर्मल। अब हमने जीना सीख लिया है। जीना तो तुमने उसी वक्त सीख लिया था जब उसको मर गया था। संसार है बंधुओं, इस भ्रमित संसार में, इस भ्रम और पाखंड वाले संसार में अगर कोई सूर्य है तो उसका नाम श्रमण भगवान महावीर स्वामी है। उनकी जो दिव्य पवित्र मंगल देशना है, उस मंगल देशना से उद्भूत निश्चित शब्द है, उसमें एक शब्द अपने दिमाग में रखिए, ममत्वम बोत्सरामी। मैं ममता का त्याग करता हूं किसी भी अच्छी वस्तु के प्रति जिसमें 2 का आकर्षण है, वो मेरी नहीं है। ये साधुता है जीवन की। और नहीं तो जैसे वो व्यक्ति अपने बैल की सींग में मरकत मणि लगाने के चक्कर में घनघोर तूफानी बारिश में मेहनत कर रहा था, ऐसी आप मेहनत करते करते पूरी जिंदगी खराब कर लेंगे, लेकिन आपकी मेहनत का अंतिम रिजल्ट कुछ नहीं निकलने आया। दुनिया ऐसी मैथमेटिक्स में फंसी है, हासिलाई सुन नहीं आता है, ध्यान रखना। और कुछ मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। अभी चित्तौड़गढ़ का किला देख करके आ रहा हूं, वहां पर रानी पद्मावती को बताया, खिलजी को बताया, वहां पर दुनिया भर के आक्रांताओं को बताया। आज देखता हूं न वो खिलजी है न रानी पद्मावती, दोनों कहां बिला गए, कहां चले गए, कुछ पता नहीं। खूंखार खिलजी भी एक दिन कब्र पर लेट गया होगा, कभी ना कभी तो उसको भी मौत आई, वो भी मर गया। रानी पद्मावती भी अपना जौहर करके चली गई। आज इतिहास खड़ा है, लोग खत्म हो गए। आज उस इतिहास के बल पर यहाँ पर संवेदनाएं और भावनाएं पैदा होती हैं। उन भावनाओं से कुछ लोग विशुद्धि स्थान बढ़ाते हैं, कुछ लोग अशुद्धि स्थान बढ़ाते हैं। नमक हराम कौमें जब चित्तौड़गढ़ के किले में जाती होंगी तो रानी पद्मावती के बारे में सुन करके और उनको बुरा लगता होगा। वो सोचते होंगे 200 साल तक हमारा शासन था, 600 साल तक हमारा शासन था, आज शासन इनने लूट लिया। हम वहाँ जाते हैं तो नमक हराम कौमों को देख करके, नमक हराम कौमें नया शब्द दिया है मैंने अभी, पहले मैं कुछ और बोलता था,
वो ऐसी कौम है जो अपने सगे बाप की नहीं हुई, उसका भी गला काट करके उन्होंने सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचने की कोशिश करिएगा। अगर उनके साथ जिंदगी जीने लगे, कितने भी खास और अच्छे क्यों ना दिखते हों, लास्ट में धोखा और चाकू घोंपना उनके खून में मिला है। वो कभी किसी के सगे नहीं हुए। अपने ही परिवार में घर की बहू बेटियों के जो सगा ना हुआ, वो हमारा आपका क्या खाक सगा होगा। उन कौमों को वहां पर देख करके आ रहा हूं, बस एक ही चीज दिखती है, इतिहास खड़ा है, लोग मर गए। आप भी मर जाएंगे। जितने यहां बैठे हो ना, जो सोच रहे हो थोड़ा बहुत बना लेंगे तो राजा महाराजा जैसी फीलिंग आएगी, मर जाओगे। और जिस दिन मरोगे, 1.25 लाख रुपया में तुम्हारी तेरही हो जानी है। उसके बाद उस पेट का जाया जिसको तुमने सुख के लिए पैदा किया था, वो ही तुम्हारी संपत्ति भोगेगा। 5 प्लाट बना के रखे महाराज लड़के के लिए, लेकिन लड़का व्यसनी निकल गया। दारू पीता है, गांजा पीता है, जुआ खेलता। एक व्यसन भी लग जाए ना घर में, फिर पूरे घर की खरबों की संपत्ति को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बस एक कीड़ा बस लग जाए। क्या हुआ महाराज, जुए में कितना हार गए। पहली बार में 5 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरी बार में 2 करोड़। अब वही लड़का बोलता है बाप से, पैसा भरो 2 करोड़ रुपए मार्केट का, नहीं तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। अब मोह में मरा बाप क्या ना करता, अपना घर बेच करके लड़के के अपराध को छिपाता है। उसकी लोलुपता, उसकी ममता शत्रु का पालन पोषण तो करती है, लेकिन धर्म का पालन पोषण नहीं करती। धर्म के मामले में कोई दान की बात करता है, हो लुटेरा आ गया। लुटेरा यहां नहीं आ गया, तुम्हारे घर के अंदर बैठा है। जिसके लिए इकट्ठी करके रख रहे हो, वो ही एक दिन हिसाब किताब तुम्हारा लगाने वाला है। और खुद भी सोचना, क्या पिता की संपत्ति का तुमने हिसाब किताब नहीं लगाया? जब नहीं कमाते थे और जब इच्छाएं प्रबल थी, तो बाप की जेब में हाथ डाल करके कितना पैसा चुराया तुमने। चुरा करके कहां कहां नहीं बर्बाद किया। तुमने भी तो अपने पिता की संपत्ति का हिसाब किताब लगाया। घर के अंदर सोना चोरी हो जाता है, सोने की चांदी चली जाती है, सोने का लॉकेट गायब हो जाता है, नगद गायब हो जाते हैं। कौन है वो लोग जो तुम्हारे घर के अंदर घुस करके चोरी करते? कौन है वो लोग? तुम्हारे घर के लोग, जिसको तुम सुख का निमित्त समझते हो, वे ही दुख का निमित्त है। अभी देख करके आया, बोले महाराज घर में 20 लाख की चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरा लगे हैं नीचे से लेके ऊपर तक, पता नहीं कौन आया 20 लाख लेके चला गया। लास्ट में पता चला घर की बहू 20 लाख रुपए निकाल करके पिताजी को दे आई, तुम रख लो, इनके घर में तो बहुत पड़ा हुआ है। तुम्हारी संपत्ति बसोर खा रहे हैं, बैंड बजाने वाले खा रहे हैं। तुम्हारी संपत्ति जो है दुनिया भर के हाथी घोड़ा पालकी चलाने वाले खा रहे, लेकिन तुम्हारी संपत्ति देवशास्त्र गुरु में नहीं लग रही। किसके लिए मेहनत करी महाराज? उस पाखंड के लिए जिस पाखंड से कुछ नहीं मिलता। अच्छी लेविश शादी करी, जबरदस्त जंके मंके वाली, उसके लिए मेहनत करके 1 करोड़ की शादी करी महाराज, अहंकार की पुष्टि करने के लिए। हासिल आई शून्य। दूसरे दिन 4 दिन नहीं रुकी वो बहू, उसके बाद 7 करोड़ में उसका हिसाब किताब सेटलमेंट करना पड़ा। उसकी शादी की रकम भी नहीं चुकाई गई थी, टेंट वाले का पैसा तक नहीं दिया था, बहू भग गई। अभी देख करके आ रहा हूं शहरों में, बहू भग गई। बाद में 1 महीने बाद पता चला कि 3 दिन रह करके बहू भग गई। कोर्ट केस कर दिया पूरे, उसमें 3 करोड़ रुपए बहू को दिए, उसको दूसरी लड़की को। उसके बाद दूसरी जगह शादी करी, टेंट वाला को फोन लगा के बोला बे अब तो वो तो भगी गई है, तू कम से कम अपना पैसा ले जा। उसने कहा भैया हमको पैसा नहीं चाहिए ऐसी बहू की शादी का। कैसा जीवन है। इन मायामयी भ्रम और पाखंडी दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हो। एक बार सत्य और अहिंसा के लिए भी पुरुषार्थ करिएगा। जब धन कमाते हैं तो सोचिएगा पाखंडी और परिवार ने हमारी मेहनत को कितना लूटा है। एक बार गुरु के कहने पर इतिहास की रचना करते हैं। आज आपके सामने एक स्वर्णिम महान अवसर दिखाई दे रहा है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी का समाधि केंद्र, जिसके वीडियो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे,
कि वहाँ पर एक जोरदार तरीके से कार्यकर्ताओं ने कार्यशैली को अंजाम देने की शुरुआत करी है। उनकी मूल छतरी बनाने का सौभाग्य देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी साहब ने अपने पुण्य उदय से प्राप्त किया है। इसमें पूरा देश धीरे धीरे जुड़ रहा है। आपकी भी भावना बने तो वो संपत्ति जो भ्रम और पाखंड में जा रही है उसको गुरुदेव के समाधि केंद्र में लगा करके अपने जीवन के सौभाग्य को पल्लवित और पोषित करिएगा। कितना भी घर के अंदर छोड़ करके जाएंगे बंधुओं, कभी कोई जस नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कोई कीर्ति स्तंभ बनाएंगे, जब आप कोई मंदिर बनाएंगे, जब आप कोई जिनालय बनाएंगे, जब आप कोई जिनबिम की स्थापना करेंगे, आपके घर की संपत्तियां युगों युगों तक इतिहास में बोलती रहेंगी। कोई लोग थे जिनको परलोक दिखाई देता था, कुछ लोग थे जिनको भगवान महावीर की देशना दिखाई देती थी। उनमें यह भी था जिसने ममत्वम बोस्सरामी शब्द को समझा होगा, ममता का त्याग किया होगा, और त्याग के फलस्वरूप आज इतना बड़ा विशाल जो वैभव जैन शासन का है वो हमारे सामने, आपके सामने उन्नत है। कोशिश करिएगा, क्योंकि संपत्ति की वही यथार्थता है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। घर के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति सिर्फ लकड़ी का बुरादा खा रहा है। जो नहीं खा पा रहा है वो उसको देख करके खुश है, और जो खा रहा है, जिसके मुंह में गया है, उसके दुख की तो सीमा ही अपरंपार है। ना उगल सकता है, ना निगल सकता है। ऐसी स्थिति में फंसे लोग अपनी संपत्ति का गुरुवर के समाधि केंद्र में उपयोग करें, ऐसी भावना रखता हूँ। स्क्रीन पर आपको बारकोड दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर आपको आचार्य भगवंत के बनने वाले समाधि केंद्र का बैंक अकाउंट एड्रेस भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास संपत्तियां हैं, आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भी नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपना फ़ोन कॉल करके आप उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इंतजार करूंगा अपने लकड़ी और भ्रम वाले इस जीवन से आपके ऊपर उठने का। आप सभी महानुभाव जो दूर तक मुझे सुन पाए, जिसने मुझे शांति के साथ सुना और समझा, अपने यथार्थ को पल्लवित और पोषित करने की कोशिश करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।